नमस्कार। आज हमारे सामने पड़ताल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। जी। ये स्टीफन कोवी की जो दुनिया भर में मशहूर किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसका सार है। हाँ। लेकिन एक खास नजरिए से, मतलब इस्लामी तालीम की रोशनी में। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इन दोनों की तुलना करना नहीं है, नहीं। बल्कि ये समझना है कि आज के दौर के ये असरदार होने के सिद्धांत एक सदियों पुरानी रूहानी परंपरा के साथ मिलकर क्या नया मतलब पैदा करते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात, मतलब आकर्षक बात यही है, ये दस्तावेज हमें यही बताता है कि सिर्फ काम को बेहतर ढंग से करने या प्रोडक्टिविटी हैक्स के बारे में नहीं है। सही। ये असल में किसी के किरदार यानी अखलाक, उसकी नीयत और उसकी जिम्मेदारियों को एक गहरे रूहानी ढांचे में ढालने की कोशिश है। अच्छा। कोवी ने तो ये किताब एक सेक्युलर बिजनेस ऑडियंस के लिए लिखी थी, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो उन उसूलों पर है जो हजारों साल से मजहबी तालीम का हिस्सा रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो चलिए इसे इसी तरह मतलब परत दर परत खोलते हैं। कोवी आदतों को 3 हिस्सों में बांटते हैं ना? जी हाँ, व्यक्तिगत जीत, फिर सामाजिक जीत। हाँ, तो मुझे लगता है उसी तरह आगे बढ़ना सबसे बेहतर होगा। पहली 3 आदतें इंसान को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाती हैं। ये एक पर्सनल विक्ट्री है। हाँ, व्यक्तिगत जीत। और अगली 3 आदतें हमें आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता की तरफ ले जाती हैं। एक सामाजिक जीत। और 7वीं आदत वो इन सब को बनाए रखने के बारे में है। तो शुरू करते हैं पहली आदत से। चलिए। पहली आदत है सक्रिय बनो या बी प्रोएक्टिव। ये आइडिया तो आज हर जगह सुनने को मिलता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि हालात को कोसने के बजाय अपने कामों की, अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लो। लेकिन मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि सदियों पुरानी इस्लामी तालीम में इस सेल्फ एम्पावरमेंट वाले विचार को किस तरह देखा गया है। और यहाँ पर इस्लामी तालीम की सीधी झलक मिलती है। स्रोत इसे सीधे तौर पर इस्लाम के व्यक्तिगत जवाबदेही के सिद्धांत से जोड़ता है। अच्छा। कुरान की एक आयत का भावार्थ है कि हर इंसान अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है। ये बहुत ही बुनियादी और मतलब ताकतवर सोच है। ये मानसिकता को शिकायत करने से हटाकर एक तामीरी, एक रचनात्मक दिशा में ले जाती है। स्रोत के मुताबिक एक मुस्लिम के लिए इसका मतलब है कि मुश्किल आने पर, हालात पर रोने के बजाय 3 चीजों का मेल अपनाना चाहिए। वो क्या है? सब्र यानी धैर्य, कोशिश यानी मेहनत और दुआ यानी प्रार्थना। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं आगे की बात हो गई। बहुत आगे की। ये तो जिम्मेदारी को एक रूहानी स्तर पर ले जाता है कि आप सिर्फ अपने बॉस या समाज के सामने जवाबदेह नहीं है, बल्कि आप अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। बिल्कुल। ये कोवी का जो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, उसको एक नया ही आयाम देता है। जिन चीजों पर हमारा बस नहीं, उन पर अल्लाह पर यकीन रखना, और जिन पर हमारा बस है, हमारे काम, हमारी नीयत, हमारे शब्द, उनकी पूरी जिम्मेदारी लेना। ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन है। सही कहा। ठीक है, तो एक बार जब आप ये मान लेते हैं कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, तो अगला सवाल आता है, आप जा कहाँ रहे हैं? बिल्कुल। और यहीं से दूसरी आदत आती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। कोवी के लिए इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी विरासत के बारे में सोचें या अपना करियर का लक्ष्य तय करें। लेकिन हमारे स्रोत में जो इस्लामी नजरिया है, वो इस अंत को ही बदल देता है। पूरी तरह से बदल देता है। मतलब यहाँ अंत का मतलब रिटायरमेंट या कोई दुनियावी कामयाबी नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत के मुताबिक एक मुसलमान के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी अंत अल्लाह की रजा यानी ईश्वर की खुशी हासिल करना और आखिरत की कामयाबी है। अच्छा। जब ये आपका अंतिम लक्ष्य बन जाता है, तो आपके हर छोटे बड़े फैसले को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। काम अल्लाह को पसंद आएगा? अब ये सवाल आपके करियर के फैसले, पैसे खर्च करने के तरीके, किसी से बात करने के अंदाज, हर चीज के लिए एक कसौटी बन जाता है। और अगर आपने अपनी मंजिल तय कर ली है, तो जाहिर है कि अब आपको अपने रोज के काम भी उसी हिसाब से चुनने होंगे। और यहीं से तीसरी आदत यानी पहले जरूरी काम या पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आती है। बिल्कुल। ये आदत दूसरी आदत का ही मतलब एक प्रैक्टिकल रूप है। स्रोत यहाँ प्राथमिकताओं को इस्लामी नजरिए से साफ तौर पर परिभाषित करता है। ये सिर्फ जरूरी बनाम गैर जरूरी कामों की एक पर्सनल लिस्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है? यहाँ पहले करने वाले काम बहुत साफ तौर पर बताए गए हैं, जैसे नमाज, ईमानदारी, परिवार और दूसरों के हक अदा करना। दस्तावेज साफ कहता है कि असली प्राथमिकता वही काम है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। मतलब प्राथमिकता तय करने का पैमाना आपकी पसंद या समाज का दबाव नहीं,
बल्कि आपका मजहबी फर्ज बन जाता है। बिल्कुल। तो ये व्यक्तिगत जीत की 3 आदतें हुई: अपनी जिम्मेदारी लेना, अपना मकसद जानना और उस मकसद के हिसाब से प्राथमिकताएं तय करना। जी। अब हम अगले पड़ाव पर आते हैं, सामाजिक जीत, मतलब दूसरों के साथ मिलकर काम करना। और इसकी शुरुआत होती है चौथी आदत, सबका भला सोचो या थिंक विन विन से। जी, और ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी से कहीं बढ़कर है। स्रोत इसे एक बहुत मशहूर इस्लामी तालीम से जोड़ता है, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है। वो क्या है? तुम में से कोई तब तक सच्चा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। वाह। जब आप इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो विन विन सोचना किसी सौदेबाजी की तरकीब नहीं रह जाता, बल्कि ये एक इखलाकी उसूल बन जाता है। हाँ, ये आपके किरदार का हिस्सा बन जाता है। आप दूसरों का भला इसलिए नहीं सोचते कि इससे आपका भी फायदा होगा, बल्कि इसलिए सोचते हैं क्योंकि यही सही काम है। यही सही काम है। बिल्कुल। स्रोत में ये भी साफ लिखा है कि धोखा, जुल्म, स्वार्थ, ये सब विन लूज वाली सोच के ही अलग अलग रूप है और इस्लाम में इनकी सख्ती से मनाही है। और दूसरों के साथ विन विन नतीजा हासिल करने के लिए आपको पहले उन्हें समझना होगा। हाँ। ये हमें 5वीं आदत की ओर ले जाता है, पहले समझो फिर समझाओ। कोवी कहते हैं कि हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और ये आज की दुनिया में कितना सच है ना। बहुत ज्यादा। स्रोत यहाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत उदाहरण देता है। दस्तावेज इस बात पर रोशनी डालता है कि वो एक बहुत अच्छे श्रोता थे। अच्छा। वो कभी किसी की बात नहीं काटते थे, सामने वाले की पूरी बात ध्यान और सब्र से सुनते थे, चाहे वो इंसान उनसे सहमत हो या असहमत। सबक ये है कि अच्छा इंसान वही है जो सब्र से सुने और नरमी से बोले। ये बातचीत में हमदर्दी और सम्मान को दिखाता है, जिसे स्रोत एक अहम इस्लामी मूल्य के तौर पर पेश करता है। और ये सिर्फ दूसरों को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि शायद ये खुद के गलत होने की गुंजाइश रखने के बारे में भी है। सही पकड़ा। इस्लामी परंपरा में इज्तिहाद की जो बात है, उसमें भी तो दूसरों की राय को समझना और अपनी समझ पर दोबारा गौर करना शामिल है ना। आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। बिल्कुल, इज्तिहाद की रूह यही है कि आप नए सबूतों और बेहतर दलीलों के सामने अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहें। और ये तभी मुमकिन है जब आप वाकई दूसरों को सुनने की नीयत से सुने। सही बात है। इससे भरोसे का एक रिश्ता बनता है जो किसी भी सार्थक बातचीत या सहयोग के लिए जरूरी है। और जब भरोसा और समझ पैदा होती है, तभी हम छठी आदत यानी मिलकर बेहतर बनो या सिनर्जाइज तक पहुंच सकते हैं। जी। मतलब जब लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजा उनके अलग अलग काम के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। वो 1 + 1 = 3 वाली बात। हाँ। दस्तावेज इसे इस्लामी नजरिए से कैसे देखता है? स्रोत इसे जमात, शूरा और मशवरा जैसे इस्लामी सिद्धांतों से जोड़ता है। अच्छा, इनको थोड़ा समझाइए। देखिए, जमात में नमाज पढ़ने पर अकेले पढ़ने से ज्यादा जोर दिया गया है, जो सामूहिकता की अहमियत बताता है। लेकिन शूरा का सिद्धांत इससे भी गहरा है। शूरा सिर्फ सलाह मशवरा नहीं है, ये एक सियासी और सामाजिक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि बड़े फैसले किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं, बल्कि सबकी राय लेकर किए जाएं। ये कोवी के सिनर्जी से कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये टीम वर्क फॉर एफिशिएंसी से आगे बढ़कर कम्युनिटी फॉर कलेक्टिव वेलबीइंग की बात हो गई। एकदम। ये अकेले तरक्की करने के बजाय एक युम्मत यानी समुदाय बनकर आगे बढ़ने पर जोर देता है। सही कहा। ये इस विचार को बल देता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग तजुर्बे और हुनर जब एक साथ मिलते हैं तो वो सिर्फ एक बेहतर प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक बेहतर और मजबूत समाज बनाते हैं। तो ये थी व्यक्तिगत और सामाजिक जीत की 6 आदतें। लेकिन इन सबको बनाए रखने के लिए आपको लगातार खुद पर काम करना होगा। जी हाँ। और यहीं पर 7वीं और आखिरी आदत आती है, खुद को निखारते रहो या शार्पन द सॉ। कोवी इसमें 4 पहलुओं को बेहतर बनाने की बात करते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। और स्रोत का कहना है कि ये पूरा ढांचा इस्लामी जीवन शैली में पहले से ही मौजूद है। ये तालमेल बहुत दिलचस्प होगा। जी, और ये बहुत सीधा और गहरा भी है। स्रोत इन चारों पहलुओं को सीधे इस्लामी जीवन शैली से जोड़ता है। जैसे कि पहला, रूह की ताजगी, जिसे वो नमाज से जोड़ता है। दिन में 5 बार दुनिया से कटकर अपने बनाने वाले से जुड़ना, ये रूह के लिए एक रिचार्ज बटन की तरह है। और दिमाग के लिए मतलब मेंटल रिन्यूअल। दिमाग की ताकत,
जिसे वो इल्म यानी ध्यान हासिल करने से जोड़ता है। इस्लाम में इल्म हासिल करने को एक इबादत का दर्जा दिया गया है, जो दिमाग को हमेशा तेज रखने की प्रेरणा देता है। और बाकी दो पहलू? शारीरिक और सामाजिक। शारीरिक नवीनीकरण को स्रोत हलाल रोजी से जोड़ता है, और हलाल रोजी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप क्या खाते हैं, बल्कि ये भी है कि वो पैसा कैसे कमाया गया। अच्छा, तो उसमें नैतिकता भी शामिल है? बिल्कुल। क्या उसमें किसी का हक तो नहीं मारा गया? क्या उसमें धोखा तो नहीं था? और चौथा, सामाजिक या भावनात्मक नवीनीकरण, जिसे वो जिक्र यानी ईश्वर का स्मरण करने से जोड़ता है, जो दिल को शांति देता है, और अच्छी सोबत से, जो आपके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है। ये तो कमाल का तालमेल है। ये दिखाता है कि एक संतुलित जीवन जीने का जो विचार को विपेश कर रहे हैं, वो इस्लामी जीवन शैली में कोई अलग से जोड़ी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि उसका एक अटूट हिस्सा है। बिल्कुल। और स्रोत का निचोड़ भी यही है। वो कहता है कि एक सच्चा मुस्लिम वही है जो इल्म यानी ज्ञान और इबादत यानी उपासना दोनों में आगे बढ़े। ये खुद को लगातार बेहतर बनाने की एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? जब हम इन सातों आदतों को इस इस्लामी नजरिए से देखते हैं, तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग दुनियाओं की बातें नहीं हैं। सही है। स्रोत इस बात पर जोर देकर अपनी बात खत्म करता है कि ये आदतें जिन बुनियादी उसूलों पर आधारित हैं, जैसे जिम्मेदारी, सच्चाई, सब्र, अच्छे रिश्ते, आत्म सुधार, वे इस्लाम के भी मूल सिद्धांत हैं। ये दिखाता है कि असरदार होना और एक अच्छा मुसलमान होना ये दो अलग अलग मकसद नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। अगर सही से समझा जाए तो बिल्कुल। ये वाकई गहरी पड़ताल थी। कैसे असरदार होने पर लिखी गई एक आधुनिक सेक्युलर किताब को इस्लामी तालीम की रोशनी में देखने पर उसके मायने और भी गहरे हो जाते हैं। जी, ये सोच के दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाता है। बिल्कुल। और ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है। स्रोत इन आदतों को इस्लामी शिक्षाओं का एक स्वाभाविक हिस्सा बताता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम आज के दूसरे सेक्युलर विचारों जैसे माइंडफुलनेस, ग्रिट यानी दृढ़ता या इमोशनल इंटेलिजेंस को अलग-अलग प्राचीन आध्यात्मिक या दार्शनिक नजरियों से देखें, चाहे वो वेदांत हो, बौद्ध धर्म हो या स्टोइक दर्शन हो। बिल्कुल, तो हमारी समझ कैसे बदल सकती है? हो सकता है कि कितने ही ऐसे सार्वभौमिक सत्य हैं जो अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों में बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।